अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्शीदा परवीन न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। तकरीबन 30 ख्वातीन ने आदरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 50 लाख रुपए का धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुर्गा साल में DYFI का खून अतिया कैंप का इनेकाद। बर्नपुर मिड टाउन क्लब में ख्वातीन के आलमी दिन की शानदार तकरीब। तिरमुल जिला सदर के वालिद का नाम वोटर लिस्ट में। बीजेपी ने पूछा कि अब किसके हाथ पैर टूटेंगे। होली के 2 और स्पेशल चलाने के लिए मशरिकी रेलवे। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 9774030175931908857 to 7585971093. तकरीबन 30 ख्वातीन ने आदरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 50 लाख रुपए का धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए बहुत सी निजी बैंकिंग अदारे ख्वातीन को ग्रुप लोन और मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार के लिए कर्ज फराहम करते हैं। इस तरह इन बैंकों से पुरुलिया ज़िला के आदरा थाना के खराई गांव में तकरीबन 30 ख्वातीन को तकरीबन 50 लाख रुपए का कर्ज फराहम किया गया था। गांव के ख्वातीन की शिकायत है कि उन्हें इस कर्ज के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। गांव के ख्वातीन ने बताया कि हमारे गांव में ख्वातीन का एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप की लीडर पार्वती बौड़ी है, जो खराई गांव की बेकू ग्राम पंचायत की रुकन है। ये ग्रुप पार्वती बौड़ी के शौहर सोपन कुमार बौड़ी के घर पर बनाया गया था। तमाम दस्तावेज़ात दी गई, जहां से एजेंट्स के दरमियान दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। ख्वातीन ने इन दस्तावेज़ात में जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया। किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 कर्ज लिए। पार्वती बौड़ी ने ख्वातीन के शौहरों के दस्तखतों के बगैर एजेंटों के ज़रिए कर्ज लिया। जब ख्वातीन को कर्ज के बारे में पता चला और पार्वती से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने कर्ज लिया है और मैं उसे वापस करूंगी। कुछ दिनों के बाद वो अचानक अपने गांव का घर छोड़कर इसी वजह से भाग गई। फ़िलहाल इस औरत के ग्रुप के बहुत से लोगों को अपने कर्ज़ों की अदायगी में दुश्वारी का सामना है। इल्ज़ाम है कि बैंक के अहलकार बार बार ख्वातीन के घर जा रहे हैं, उन्हें फ़ोन करके कर्ज़ की अदायगी के लिए दबाव डाल रहे हैं। तकरीबन 30 ख्वातीन ने आदरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें तकरीबन 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुष्पा स्टाइल रेत की स्मगलिंग दीसरगढ़ दामोदर घाट से शुरू हुई। पुलिस को चकमा देने के लिए स्मगलर गलियों से टेम्पो में रेत की सप्लाई कर रहे हैं। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक कुल्टी थाने के सिकतोड़िया पुलिस डिवीज़न के तहत रेत की कानकनी और स्मगलिंग अभी भी जारी है। रेत टेम्पो और स्कूटर के जरिए भी सार्फिन को फराहम की जा रही है। रेत माफिया वार्ड नंबर 103 के इलाके तली मोड़ में घाट नंबर 9 पर
बताए गए किसका गैर माल लोड हो रहा कानूनी है? रेत के बड़े डिपो में दीसरगढ़ दामोदर नदी घाट से रात की तारीकी में गैर कानूनी तौर पर रेत इकट्ठा करता है, जहां से बाद में टेम्पू इलाके की तंगलियों से होता हुआ पुलिस को चकमा देकर बालू सिकतोड़िया फड़ी के तहत वार्ड नंबर 72 पहुंचा। मामूली वीडियो कॉल बेरोजगार करके दिखा दो ना। नौजवान टेम्पू पर गैर कानूनी रेत ले जा रहे हैं और रेत को एक जगह से दूसरी जगह जखीरा कर रहे हैं, जहां से इस गैर कानूनी रेत को ट्रैक्टर के जरिया मांगने पर 40 के पते पर भेजा जाता है। किशनगढ़ रेत को दामोदर नदी के किनारे वाक़ई सिकतोड़िया घाट नंबर 12 से उठाया जाता है और बगाडांगा बस्ती के किनारे झाड़ियों में जमा किया जाता है, जहां उन्हें टेम्पो और स्कूटर के जरिए मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूटर 40 रुपये फी बैग के हिसाब से फरोख्त होते हैं। आसनसोल विंग्स एंड क्लॉज वेलफेयर एसोसिएशन ने बनपुर में एसएसपी मार्ट में अपना सालाना प्रोग्राम मनाया। এদিকে বাবু তুমি একটা সাইডে চলো তো তুমি তোমার হ্যাঁ তুমি সাইড এদিকে তাকাবে এদিকে ঘুরে তাকাবে পিছনটা এদিকে দেখো সামনে না না তুমি এদিকে চলে এসো তুমি সরে এসো হ্যাঁ এদিকে তাকাবে सुरजीत सेन गुप्ता के इतला के मुताबिक मुअज्जजिन में डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MIC गुरदास चटर्जी, परबीर धर, शेखर चंद्र कुंडू, एसोसिएशन के चंदना बनर्जी, सेक्रेटरी अमिताभ मुखर्जी, BRS के शिब्बल कुमार सिन्हा और कई दूसरे भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मिसेस चंदना मुखर्जी क्या कहती हैं। অভিনন্দন জানাই। সামনে যারা বসে আছেন বড়দের আমার প্রণাম, ছোটদের আমার ভালোবাসা জানাই। আমি আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো, বেশি সময় নেব না। আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজের জন্ম হয়েছিল 2005 সালে। মুষ্টিমেয় কিছু পশুপ্রেমী এবং কয়েকজন অপ্রেমীও ছিলেন যারা পশুদের ভালোবাসতেন না, তাদের জোর করে আমরা আমাদের সদস্য করেছিলাম। 2005 সালে এই সংস্থাটার জন্ম হয়েছিল। সংস্থাটা জন্ম করে তারপরে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওখান থেকে অ্যাফিলিয়েশন পাই। যারা অপ্রেমী ছিলেন আর কি, পশু ভালোবাসতেন না, আমাদের একটা এই 20 বছরের মধ্যে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমাদের সংস্থায় যারা পশু ভালোবাসতেন না তারা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে পশুপ্রেমী হয়ে উঠেছেন। যখন এই সংস্থাটা জন্ম হয়েছিল তখন কিন্তু আসানসোল বার্নপুরে এইভাবে পশুপ্রেম এখন যেভাবে ছড়িয়েছে সেরকম দেখা যায়নি, ছিল না। আমার মনে হয় আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজ প্রথম কোনো সংগঠন, পশুপ্রেমের সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে আমরা যা কাজ করতাম পশুদের ওপরে, যেহেতু আমরা ডাক্তার নই, আমরা কোনো চিকিৎসা করতে পারতাম না। আমাদের পশু চিকিৎসক যারা আছেন, এখনও মঞ্চেও 2 জন উপস্থিত আছেন, আমরা তাদের পরামর্শ নিয়ে ছোটোখাটো চিকিৎসাগুলো আমরা করি। আর বড় চিকিৎসা যদি কেউ এসে বলেন আমরা তাদের ডাক্তারবাবুদের কাছে পাঠিয়ে দিই। এই 20 বছরের মধ্যে আমরা কি কাজ করেছি? সবচেয়ে বড় কাজ আমরা অ্যাওয়ারনেসের উপর জোর দিয়েছি। কারণ মানুষ পশুদের যে পথ পশুদের, বিশেষ করে সারমেয় যাদের পাড়িয়া বলা হয়, সেই সারমেয়দের কিন্তু মানুষ খুব ঘৃণার চোখে দেখে। তারা কিন্তু ভালোবাসেন না। বেশিরভাগ মানুষ ভালো তো বাসেন, কিছু মানুষ যেমন আমাদের সংগঠন আছে, আরও বহু সংগঠন আছেন, প্রথমে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ভালোবাসতেন না। আমরা সেই জন্যে পশুদের ভালোবাসতে হয় এবং ওরা সবচেয়ে অনুগত প্রাণী হচ্ছে সারমেয়। সেই সারমেয়কে ভালোবাসা শিখিয়েছি অ্যাওয়ারনেস করে করে। পাড়ায় পাড়ায় আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে যাই। স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চারা যেখানে পড়াশোনা করে সেসব ছোট স্কুলে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে যাই।
তারপরে আমরা করি ফিডিং। মাঝে মাঝে আমরা মাংস ভাত রান্না করে পাড়ায় পাড়ায় মাংস ভাত কুকুরদের, আমরা কুকুর বলি না, পথবন্ধু বলি, তাদের খাওয়াই। তারপরে আমরা করি অপারেশন, মানে নির্বীজকরণ। সারমেয় সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, আমাদের সংস্থা যেহেতু কোনো খান থেকে আমরা অনুদান পাই না, আমরা নিজেরা এবং যারা পশু প্রেমী আমাদের ভালোবেসে টাকা পয়সা দেন, সেই কিছু টাকা দিয়ে আমরা নির্বীজকরণ করি। তাতে পশুদের সারমেয় সংখ্যা যাতে সীমিত রাখা যায়, না বাড়ে। আর এখন কিছুদিন হলো পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী সম্পদ বিভাগ পশ্চিম বর্ধমান থেকে আমাদের দিয়ে ওনারা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, পশুদের সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার করাচ্ছেন, মিছিল করছি আমরা, এসব আমরা কাজগুলো করে যাই। আজ 20 বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি, যেগুলো আমরা দেখাবো। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসে সেই কাজগুলো দেখবেন। আমাদের চিহ্নিত করা হয় যে আমরা পশু প্রেমী না, আমরা মানব প্রেমী। মানব প্রেমী না হলে কখনো পশু প্রেমী হওয়া যায় না। আমরা পশুদের কাজ করার সাথে সাথে পথপশুদের, পশু বলছি কিন্তু আমরা পথপশুদেরই করি, বাড়ির কোনো পশুদের কাজ আমরা করি না। পথপশুদের কাজ করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দুস্থ মানুষের পাশেও দাঁড়াই। প্রতি বছর আমরা দুস্থ মানুষদের আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লথ বস্ত্র বিতরণ করে, খাওয়ায়। আমরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বার্নপুর এসব জায়গায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বস্ত্র বিতরণ করি এবং তাদের একদিনের খাবার খাওয়াই। যেদিন যাই বস্ত্র বিতরণ করি সেদিনই আমরা খাওয়াই। তা আমরা মানব প্রেমী বলি, আমরা কিন্তু পশু প্রেমী, আমরা পশু প্রেমী। এবং আমরা করি অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন দিই। এই ভ্যাকসিনটা ভীষণ প্রয়োজন, কারণ জলাতঙ্ক রোধ নিরোধক এই ভ্যাকসিন। মানুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে কুকুর কামড়ালেই জলাতঙ্ক। मुर्गा साल में DYFI का खून अतिया कैंप का इनेकाद। यहाँ तकरीबन 25 अफराद ने खून का अतिया दिया। इस मौका पर मौजूद मुअज्जिज़ीन पार्थो मुखर्जी, उमता देवती घोष, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, जय राम शर्मा थे, तापस मुखर्जी, विक्टर आचार्य, राजेश भगत, अमित दत्ता और कई दूसरे। आइए सुनते हैं मिस्टर आचार्य जी क्या कहते हैं। মানুষের পাশে থাকা এই রক্তদান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান মহদান, আমরা এটাকে হচ্ছে যে আমাদের ক্যালেন্ডার কর্মসূচি। আমরা প্রত্যেকবারই রক্তদান শিবির করে থাকি। শুধুমাত্র এই ইউনিট নয়, আমাদের লোকাল কমিটি গোটা জেলা জুড়েই এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারোর কারণে হচ্ছে, তারপরে দিনকে অবজার্ভ করে হচ্ছে। আমরা এছাড়াও হচ্ছে যে চেষ্টা করেছি, এই গ্রীষ্মকাল আসছে, আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা অনুরোধ করব যে আসুন রক্তদানে এগিয়ে আসুন। আপনার এক ফোঁটা রক্ত একটা মানুষের জীবন বাঁচাবে। মানুষ জীবনের যে মূল দান এই রক্তদান। এবং হচ্ছে যে ডিআইএফআই গোটা বছর ধরে, সে গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, শীত হোক, আমরা এই কাজের সঙ্গে ছিলাম, আমরা এই কাজের সঙ্গে আছি এবং আমরা থাকবো। এছাড়াও আমরা হচ্ছে যে ডোনার্স ব্যাংক রেডি করার চেষ্টা করছি, যাতে হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালে যখন হচ্ছে যে ক্যাম্প তৈরি করা অতটা সম্ভব হয়ে ওঠে না, যাতে হচ্ছে যে কোনো রোগীর যদি দরকার পড়ে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে রক্ত দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে ডোনার ব্যাংক তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমরা হচ্ছে যে সন্ধ্যাকালীন রক্তদান শিবির আয়োজন করার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রচেষ্টা আছে মানুষের জীবনের যুব ফেডারেশন এই কাজ আগেও করেছে, এখনও করছে, আগামী দিনেও করছে। আপনার নাম? আমার নাম ভিক্টর আছে। बर्नपुर मिड टाउन क्लब में ख्वातीन के आलमी दिन की शानदार तकरीब।
सुबह के निश्चित में एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। उसके साथ ही शाम के सेशन में क्लब के ख्वातीन मेंबरान की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजू पर निगारिंग सकाफ़ती पर प्रोग्राम पेश किया गया। पेंटिंग्स की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ख्वातीन से मुतालिक के मौज़ूआत पर बनाए गए खूबसूरत फ़न पारों की नुमाइश की गई। इसके अलावा युवा लाइफ इंश्योरेंस की टीम की जानिब से हेल्थ चेकअप कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम शुरका ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। प्रोग्राम के आखिर में तकरीब में मौजूद तमाम ख्वातीन को क्लब कमेटी की जानिब से तोहफ़े और गुलदस्ते से नवाजा गया। इस खास मौका पर मिसेस ट्यूलिप लॉकर और मिसेस पूजा मुंडा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने जेयू में तलबा की सरगर्मियों को वाज़ा किया। आइए सुनते हैं कि मिस्टर पांडे क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री बासु बसु का एक प्रोग्राम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में वो गए तो वहाँ के एसएफआई सह विभिन्न जो वामपंथी गण संगठन छात्र संगठन है, उन लोगों ने तय किया कि शिक्षा मंत्री को एक डेपुटेशन देंगे, क्योंकि इसके पहले वो लोग विकास भवन गए थे डेपुटेशन में, तो पुलिस ने मार के भगा दिया। तो वो लोग इस डिमांड को लेके कि पश्चिम बंगाल में तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो छात्र संसद का चुनाव है वो चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसको इमीडिएट कराए ताकि कॉलेज विश्वविद्यालय में गणतांत्रिक परिवेश हो और गणतांत्रिक परिवेश में छात्र अपने अधिकारों को लेकर के बात कर सकें। लेकिन वहाँ पर शिक्षा मंत्री के साथ में कुछ बाहर से गुंडे भी गए थे। ये बड़ा दुखद है। लेकिन शिक्षा प्रतिष्ठान में अध्यापकों की मीटिंग में छात्रों के डिमांड के सामने में गुंडे आकर के छात्रों के ऊपर में आक्रमण करने लगे। प्राप्त बसु ने कहा कि क्या बात है, तो सबने कहा कि हमसे ये बात करनी है। बोला ठीक है, हो गया, बात हो गया। ये जो छात्रों से बात न करना, तो इसी को लेकर के छात्रों में रोष था। छात्र इकट्ठा हुए और प्राप्त बसु गाड़ी में बैठ करके अपने ड्राइवर को बोले चलो। ये पूरा का पूरा मामला जो अभी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार अपनी भ्रष्टता को, अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये कर रही है। ये तो स्वाभाविक है। पूरे राज्य में छात्रों का डिमांड है। उसके बाद तृणमूल की ओर से आंदोलन शुरू हुआ। वो लोग छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर में अटैक शुरू हुआ। तो ये अटैक करके छात्रों के अधिकार को तो रोका नहीं जा सकता है ना, इसीलिए छात्र आंदोलनरत हैं। और आज की जो परिस्थिति है, छात्र आज भी अपने डिमांड पर है। हाईकोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राप्त बसु के ऊपर में जो एफआईआर है इंद्रानुज का, उसका एफआईआर को मान्यता देनी होगी। तो ये स्थिति हाईकोर्ट से झाड़ खा रहे हैं और ये एक निर्लज्ज सरकार है। ये निर्लज्ज सरकार अपनी निर्लज्जता को छोड़ने वाली नहीं है और छात्र युवा भी अपने आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। हाईकोर्ट ने ये वाला बात बोला कि किसी भी मीटिंग में किसी भी मंत्री को सरकारी कार्यक्रम में मारपीट लेकिन नहीं करें। तो इस मामले में आप नहीं, मंत्री के ऊपर तो मारपीट हुआ ही नहीं है। मंत्री ने छात्रों के ऊपर में गाड़ी चला दिया। जैसे यूपी में मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी। 1936 में रानीगंज में अंग्रेजों ने सुकुमार बनर्जी के ऊपर में गाड़ी चलाई थी पेपर मिल में। इसी तरह से ये शिक्षा प्रतिष्ठान में मंत्री गाड़ी चला रहा है। मंत्री के ऊपर तो कोई अटैक हुआ नहीं है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ओम प्रकाश मिश्रा जो है वो हाथ चला रहा है। तो ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि छात्रों की जो डिमांड है वो डिमांड वैलिड है या नहीं, और आपका जो आचरण है ये मंत्री सुलभ है कि नहीं। ये दो बिंदु है। मंत्री के ऊपर में किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। थैंक यू सर। इशिता भट्टाचार्य ने भी ख्वातीन के लिए हिमायत की। আমি ঈশিতা ভট্টাচার্য, आइए सुने वो क्या শাইন कहती একাডেমি हैं। ও লক্ষ্মী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্ণধার। আজ নারী দিবস, আজ 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসে আমি সকল নারীদের যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছে, যারা গভর্নমেন্ট সেক্টরে আছে, যারা সেলফ এমপ্লয়েড, যারা
বাড়ির মা, যারা হোম মেকার, যারা ভাই বোন, মানে আমি সমস্ত নারীদেরকে এখানে ডিনোট করছি, যারা কেউ হয়তো আমাদের মা, কেউ হয়তো আমাদের বোন, কেউ হয়তো আমাদের বন্ধু, কেউ হয়তো আমাদের মেয়ে, ঠিক আছে, বাড়ির বউ, সকলকে জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করব এই নারী দিবস আপনাদের ভালো কাটুক এবং আমরা সমস্ত নারীরা যেন নিজেদের অধিকারের জন্য স্বচ্ছ হতে পারি এবং নিজেদের অধিকারকে ধরে রাখতে পারি। আশা করব আমরা এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারবো যে সমাজে আমরা ভীত হয়ে নয়, মানে অভয় নিয়ে বাঁচতে পারবো। এই নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। तिरमुल जिला सदर के वालिद का नाम वोटर लिस्ट में। बीजेपी ने पूछा कि अब किसके हाथ पैर टूटेंगे। तिरमुल जिला सदर और पांडेश्वर के एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कल कहा था कि बहुत वोटरों को लाठियों से मारा जाएगा और उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। आज देखा गया कि उनके वालिद अरिंदम चक्रवर्ती का 2 साल कबल इंतकाल हो गया था। उनके वालिद का नाम अभी भी पांडेश्वर असेंबली हल्का के पार्ट नंबर 87 के सीरियल नंबर 117 में दर्ज है। तिरमुल के ज़िला लेकिन देखा जा रहा है कि उनके अपने फौजशुदा वालिद का नाम वोटर लिस्ट में है। उनके वालिद का नाम सीरियल नंबर 117 में है और उनका नाम नंबर 118 में है। वालिद की वफ़ात के 2 साल बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। होली के 2 और स्पेशल चलाने के लिए मशरिकी रेलवे। आने वाली होली के दौरान मुसाफिरों के मुतवफ़्फ़ा रस को कम करने के लिए मशरिकी रेलवे ने कोलकाता और लालकुआन और कोलकाता और कानपुर सेंट्रल के दरमियान 2 मज़ीद होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है। ये खुसूसी ट्रेनें होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों के इजाफी रश को एडजस्ट करने के लिए इजाफी सलाहियत और लचक फराहम करेंगी। 05:60 लालकुआन कोलकाता होली स्पेशल लालकुआन से 1:35 में रवाना होगी। 13 मार्च 2025, 20 मार्च 2025 और 27 मार्च 2025 को 11:55 में कलकत्ता पहुंचने के लिए अगले दिन 05:09 कोलकाता लालकुआन होली स्पेशल 5 बजे कोलकाता से रवाना होगी। 15 मार्च 2025, 22 मार्च 2025 और 29 मार्च 2025 को 3:45 लालकुआन पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरिकी रेलवे के दायरा अख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जेसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। 04:153 कानपुर सेंट्रल कोलकाता होली स्पेशल कानपुर सेंट्रल से 2 बजे रवाना होगी और जुमेरात को 10 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025 के दरमियान कोलकाता पहुंचने के लिए 7:50 में अगले दिन 04:154 कोलकाता कानपुर सेंट्रल होली स्पेशल 10:45 में कोलकाता से रवाना होगी। हर मंगल और जुमा को 11 मार्च 2025 और 1 अप्रैल 2025 के दरमियान कानपुर सेंट्रल पहुंचने के लिए 4:30 में अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरिकी रेलवे के दायरा अख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रहाइश होगी। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। Winning your goal is not the toughest victory, but winning your patience to achieve that goal is the most toughest one. अपने मकसद को जीतना मुश्किल तरीन फतह नहीं है, लेकिन अपने सब्र को जीतकर इस मकसद को हासिल करना सबसे मुश्किल है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।